सुप्रभात। Now मुझे मालूम है मैं सिर्फ सर्विस थोड़ा सा ना कभी कभी हम आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, और मैं हल्का से मैं देख रहा था कि यार शायद बहुत दिन के बाद मिलने के कारण शायद आवाज ना उठा पा रहे हैं। जंग लग जाता है तो तंग कर देता है, हाँ कि नहीं? So I believe that I think something has happened in the past 8 to 10 months. It's kind of made a little rusty, and I feel like when it's whether it's singing or fellowship, it's like a dead battery. Battery down थोड़ा सा लग रहा है. And I think we will get first flat out fired up about just meeting together and worshiping God. Are you with me? You gotta get energized. This is not about coming to some little public meeting where you're like, you're getting sleepy over here. This is where we go, okay, let me get in program, in tune, and find out what's going on. और ये कोई पब्लिक की मीटिंग नहीं है कि आप आए और सुस्त आए और नींद आपको आए, लेकिन ये ऐसी मीटिंग है जहाँ जोशीला होने की आपको आवश्यकता है। All right, let's be turning the Bible to the book of Genesis chapter 3. उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में चलेंगे। We're going to be in 3, and we're going to learn from 2 of our ancestors. और हमारे 2 पुरखों से आज सीखने वाले हम। All right, Genesis chapter 3. उत्पत्ति अध्याय 3 में I want Jeff to read from verses 1 to 9. वचन 1 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? All right. The title of my sermon is Where Are You? और आज के प्रचार का जो संदेश शीर्षक है वो है कि तू कहाँ है? And if I were to ask you, so I'm right over here, bro, in this room. I'm listening to what you're saying. No. The question is, where are you? Not where are you physically, but where are you mentally? और आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे, हाँ ब्रो हम तो यही मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप शारीरिक रूप से कहाँ हैं, सवाल ये है कि आप अपने मानसिक रूप से कहाँ हैं। But then there's an even more important question. Where are you spiritually? और इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप कहाँ हैं आत्मिक रूप से। Like I said, I think we got a little rusted. You know how it is? We get a little rusty because we're not meeting, we're not doing the same thing. We feel, oh man, now I can do just virtual service, sit at home. Maybe we felt that, we felt a little discouraged, or we felt like, I don't think what's happening, this is not working with me. And maybe there was a little fear. और हो सकता है कि थोड़ा सा जैसे कहा कि थोड़ा जंग हमें लग गया है, हमें वर्चुअल सर्विस की आदत पड़ गई और लगता है अब कैसे करें, क्या करें, थोड़ा भय हमारे दिल में है। Like I said, we're going to learn from our ancestors, from Adam and then from Eve. और अपने पुरखों से आज सीखेंगे, पहले आदम से और फिर हव्वा से सीखेंगे। The first point is Eve did not have the Neve. I'll come to that. और पहला विषय यह है कि हव्वा जो थी उसकी नींव नहीं थी। Now, if you know Hindi, the word Neve stands for foundation. And so Eve did not have
her foundation. और यदि आप ये नींव का शब्द है, इसका मतलब है जड़ें, और हव्वा की जड़ें नहीं थी। मेरे साथ हैं? तो थोड़ा हल्ला कीजिए, साथ साथ में रहिए, हाँ कि नहीं? तो ये चैनलिंग थोड़े से हम थोड़े ट्यून करते रहेंगे ताकि हम ये भूलें नहीं भैया हम कहां पर हैं। जैसे मैंने बोला अच्छा थोड़ा सा जंग लग गया, कोई बात नहीं। Okay, so let's go. So what we find over here is Eve did not have the need. She didn't have the foundation. Now I believe when God made everything, He made Adam and then He made Eve, and they were special. They had a special foundation. They had the very Spirit of God. और जब परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को बनाया तो बड़ा ही खास उन्हें बनाया था, और उनको एक खास नींव दी गई थी कि परमेश्वर खुद उनकी जड़ था। And when we read the Bible, we don't see God sitting and speaking to the birds and the trees and the bees. Do you see that? No. But you do see, when you read the Bible, that God had a special relationship with Adam and Eve. और जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम ये नहीं देखते कि परमेश्वर पेड़ों से बात कर रहा है या चिड़ियाओं से बात कर रहा है या पक्षियों से बात कर रहा है, लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं हम ये देखते हैं कि आदम हव्वा के साथ एक खास रिश्ता परमेश्वर का था। And that's very true even till today. We have special vocal cords through which we can communicate and understand one another. None of the other animals and birds have that one. और यही आज भी सत्य है, क्योंकि हमें एक ऐसी आवाज दी है परमेश्वर ने कि हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, और ये वार्तालाप कोई और पशु पक्षी जो है वो नहीं कर सकते। There's a little bit of understanding, but not the way humans communicate. थोड़ी बहुत समझ जरूर दिखती है बाकी चीजों में, लेकिन जिस प्रकार से मनुष्य बात करता है उस प्रकार से नहीं। So Eve, she did not have the Neve. और हव्वा जो थी उसकी जड़ें नहीं थी। And so we are looking into what happened actually. How did this happen? What took place? Because as you keep reading, when God comes out in the garden to meet them, He's like, where are you? Something went wrong with which Adam and Eve hid themselves, and they were not willing to come close to God or interact with God. और इसलिए हम देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं हम देखते हैं कुछ ऐसा घट गया और परमेश्वर को खुद बोलना पड़ा कि कहां हो तुम, ऐसा क्या हो गया कि उन्हें परमेश्वर से छुपना पड़ा। All right, so one of the things we see in Genesis chapter 3, it says that, verse 1, now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Now, when we read the word crafty, we think, oh, he's a crafty guy, he's a crafty fellow. Yeah, but the word crafty is another word is called shrewd. And Jesus does tell us to be shrewd as snakes. Okay, so the word crafty is just neutral. Now, how you use the craftiness or how you use the shrewdness is what brings about a change. You may use it for the good or for the bad. और यहाँ शैतान के बारे में लिखा है कि वो एक धूर्त था, और आप कहेंगे अरे धूर्त था, धूर्त और चतुर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, समान अंतर शब्द है ये, और इन शब्दों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है वो पता चलता है, क्योंकि यीशु ने भी कहा कि चतुर बनो, और अच्छे के लिए प्रयोग किया जा रहा है या बुरे के लिए प्रयोग किया जा रहा है वो मैटर करता है। But the first thing he says is, he comes and says, did God really say? And that's the way the devil gets us. And the devil got Eve. He said, did God really say? Yeah. And so the first thing he does is he makes us doubt the word of God. और जिस प्रकार से शैतान कहता है वो इस प्रकार से है, वो कहता है क्या सच में परमेश्वर ने कहा है, और इस प्रकार का संदेह वो हमारे जीवन में डालता है, और पहली चीज वो ये करता है कि हम परमेश्वर पे संदेह करने लग जाएं। And so many times what happens is when you're not reading the Bible, you have a gist of things. Oh, God said this. Oh, God said that. And we have kind of a fuzzy, hazy, cloudy picture about what God has said. और कई बार जब हम परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं तो हमारी जो तस्वीर होती है वो धुंधली होती है, हम सोचते हैं अच्छा ये क्या होगा, ओ ये क्या होगा, और हमें ठीक से साफ तरीके से नजर नहीं आता। And so to have a great year up ahead, I think one of the decisions you're going to do is let's
open the Bible and really see and read for ourselves what the Bible actually says. और इसलिए यदि हम चाहते हैं कि साल हमारा बहुत बेहतरीन जाए तो ये निर्णय लेना जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, उसे पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन सही में क्या कहता है. I made a decision every day. My last year decision was every day 10 chapters a day. This year my decision is every day 5 chapters. You go, oh bro, you brought it from 10 to 5. Are you becoming lukewarm? No, because I figured out there are several. This is 5 chapters a day apart from preparing a Sunday sermon or a leaders meeting sermon or a staff sermon or any of those stuff. And I went through it. Okay, I'm still going to finish the Bible by October, the beginning of October, and that's good. What is your decision? कितना Bible आप, कितना chapter आप पढ़ रहे हैं? You know, if you're doing 5 chapters, then by Jan 10th, you should have finished the whole book of Genesis. 50 chapters. यदि हम पढ़ेंगे नहीं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, सही बात है, आप पूर्ण रूप से सड़ेंगे, शुद्धता से सड़ेंगे. सड़ा हुआ चीज देखें आप? एंड ये जो जंग लगा हुआ हमारे अंदर में, ये गाना नहीं पा रहे हैं, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मनवा में मेरे. हाँ भैया, हल्का फुल्का बिहारी लग रहा हूं का? हाँ, बहुत दिक्कत हो जाता ना. Let me tell you something. The world, 50% of things we do in the world are spiritual. And I'll come to it. और ये जो संसार है इसमें 50% जो भी घटता है आप करते हैं वो आत्मिक होता है. I would say 50, just to make it general, but I personally believe is almost 90%. और बता रहे हैं वे व्यक्तिगत रूप से ये मानते हैं कि तकरीबन 90% जो है वो आत्मिक होता है. मैंने ये किताब उठाया, नीचे रखा. This is nothing spiritual. Okay, ठीक है, तो that's nothing spiritual. Now, but let's say I'm planning to go to work, go to office. और अगर आप अपने ऑफिस जाना चाहते हैं, And this applies even to a guy who's from an atheist background. और चाहे कोई नास्तिक क्यों ना हो, उस पे भी ये लागू होता है. Doesn't matter who you are. So you go to office and what comes to your mind? Office is at 9. I need to leave at probably 8 because it takes me 1 hour to go to office by bus. और अगर आपको 9 बजे सुबह ऑफिस जाना है तो आपको 8 बजे निकलना होगा क्योंकि 1 घंटा लगता है बस में ऑफिस पहुंचने के लिए. All right. Or if you have a bike, you go, I need, maybe 30 minutes to go. Or if you have a car, you go, I need 45 minutes. Whatever the time is. How many of us think, मैं बस में चढ़ूंगा, चढ़ते ही बस में बीच में चक्का पंचर हो जाएगा और मुझे एक्स्ट्रा 30 मिनट वहां पर लगेंगे. How many of us think that? How many of us think we're going to have a flat tire? How many of us think I'm going to run out of gas? How many of us think, oh, there's going to be an accident and so I should calculate the accident time? How many of you do that? How many of you thought when coming over here there's going to be, oh, I need to leave early because there's going to be an accident? Did you? No, you just had a faith. Exactly, I'm talking about spiritual stuff. You had a faith. Oh, I'll reach there in 10 minutes. I'll reach there in 15 minutes. Whatever time it was. You had a faith within you. Nobody's sitting and calculating accidents and then maybe, your car got dent or maybe you had a flat tire or maybe you ran out of gas or maybe you just, you drove and low BP and you fainted on the road. Nobody calculates that. Why? We go, I'll be there. You see, the world runs, such is it, the world runs on faith. Much of the world runs on faith. That's a spiritual aspect. और जो विश्वास है वो जो संसार है वो विश्वास पे ही दौड़ रहा है क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं आप यही जानते हैं कि हाँ ठीक है आधा घंटा लगेगा, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि दुर्घटना हो जाएगी या ये नहीं सोचते कि आपका टायर पंचर हो जाएगा या ये नहीं सोचते कि कुछ और घट जाएगा, लेकिन आप विश्वास से जाते हैं. जब आप यहाँ पे भी आए थे आप विश्वास से आए थे कि आप 10 मिनट में या आधे घंटे में पहुंच जाएंगे और कोई घटना नहीं घटेगी.
Now you go, oh bro, I understand that. Well, what does the Bible teach us Christians? What does it say? और बाइबल क्या कहती है एक मसीह होने के नाते हम सब It says, faith for a Christian comes from the Word of God. Right? The teachings of Jesus. When we read the Word of God, faith comes into our lives. और बाइबल बताती है कि जो विश्वास है वो परमेश्वर के वचन के द्वारा आता है. जब परमेश्वर का वचन खुलता है तब हमारे जीवन में विश्वास आता है. And it's amazing how the faith can just move boundaries, move cities. It can move even across countries. और कितनी अचंभा की बात है कि ये जो विश्वास है इसके द्वारा जो है हम सरहदें पार कर सकते हैं, देशों को पार कर सकते हैं और पूरी दुनिया को पार कर सकते हैं. I'm just so excited to share about Divyanshi and Ritesh. और बहुत खुशी हो रही है दिव्यांशी और रितेश के बारे में बता के. Well, the whole thing started when Sarita, she's married to an awesome husband Vipin, but Sarita's got a great heart. और ये सब बात तब शुरू हुई जब सरिता जो विपिन की पत्नी है और बहुत अच्छा दिल है उनका. She had a special app, and I don't know what it is, called Hello app, and through that she kind of made friends with this girl called Divyanshi. और उनका एक ऐप है जिसको हेलो ऐप कहते हैं और इस ऐप के जरिए उन्होंने इस लड़की दिव्यांशी के साथ मित्रता की. Where is Sarita sitting? Ghaziabad. सरिता कहाँ है? वो गाजियाबाद में है. Where is Divyanshi? Well, she's in Allahabad. और दिव्यांशी इलाहाबाद में है. Well, then she started texting, she starts sharing about, Jesus and God. And so Divyanshi goes, wow, this is amazing. And just through the text, she started making a decision, I need to start, going to church. और जब आपस में टेक्स्ट का आदान प्रदान हुआ तो उनको इतना अचंभा हुआ कि कैसे मैं यीशु के बारे में जान सकती हूँ. Well, and then, we had Vandana, and Johnson also jumped in because she had a brother, Ritesh, and they started sharing, and Divyanshi goes, well, you know what? The church you're describing is not found in Allahabad. I'm coming to Delhi. और जॉनसन वगैरह भी जो थे वो भी शामिल हो गए और उन दोनों ने कहा कि देखो जिस कलीसिया की आप बात कर रहे हो ये इलाहाबाद में तो नहीं मिल रहा है, मैं दिल्ली आने वाली हूँ. Divyanshi is young. She's just about 20 years old. 22. And she goes, all right, I need to make a decision. And she tells her parents, I must go to Delhi. Not to get a job, not to get married, just to be part of the church. और दिव्यांशी ने निर्णय लिया अपने परिवार को कहा कि मैं दिल्ली जा रही हूँ नौकरी करने के लिए, नहीं कि यहाँ पे कोई नौकरी हासिल कर ले, सिर्फ इसलिए कि वो कलीसिया का हिस्सा बन सके. Because the mother was a little concerned, and so one fine day the mother, Divyanshi and Ritesh packed their bags, came to Delhi. Mother came just to drop the two of them in Delhi. माता जो थी वो थोड़ी चिंता कर रही थी. एक दिन ऐसा हुआ माता ने अपने दोनों बच्चों ने अपने बैग पैक किए और माँ जो थी उन्हें दिल्ली छोड़ने आ गई. Landed straight in C1A 75C. C1A 75C में आ गए. They landed there and they said, all right. And one I was like, I think we should start studying the Bible. Divyanshi studied the Bible. Ritesh studied the Bible. Both of them got baptized into Christ, and they are right over here visiting us, with us, to be able to exalt God. और दोनों ने परमेश्वर का वचन पढ़ा और दोनों ने बपतिस्मा लिया और दोनों यहाँ मौजूद है हमारे बीच में ताकि परमेश्वर की महिमा कर सकें. They were sitting in Allahabad, and for them, as the scriptures were shared, they felt like, wow, this is where they got the faith and they go, we're coming. Imagine that. Two young guys, young, nothing about the job promise. You know how we move? Oh, I've got a job here, I'm moving. This is no job, nothing. And they moved. और ऐसा ही होता है. ये दो जवान लोग जो थे विश्वास के चलते यहाँ आ गए, नौकरी के लिए नहीं कि ओ मेरे को नौकरी मिलेगी तो आऊंगा, लेकिन केवल विश्वास के चलते वो यहाँ आ गए. And I think as disciples we got to ask ourselves, where is my faith coming from? The more you read the scriptures and dive into it, the more it'll give you faith and start working in your heart. और मसीह होने के नाते हमें अपने आप से प्रश्न पूछना है, मेरा विश्वास कहाँ से आ रहा है? क्योंकि जितना ज्यादा आप वचन में जाएंगे उतना ज्यादा आपके हृदय में विश्वास आएगा. Here's another warning from what Eve did. Look into verse 2. एक और चेतावनी वचन 2 में जो ईव के द्वारा है. Read verse 2 and 3. It says, the woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Another thing that Eve does
is she added something to what God had said. She added a little portion, don't touch it. और एक और काम जो हव्वा ने किया वो ये था कि उसने परमेश्वर के वचन में अपनी तरफ से भी जोड़ डाला, क्योंकि उसने कहा कि उसको छूना भी मत. Now you know when you read, in chapter 2, let's go there quick. Genesis chapter 2. अध्याय 2 में देखेंगे, Look into verses 16 and 17. वचन 16 और 17 देखेंगे. It says, and the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. God never said, don't touch it. He only said, don't eat it. और परमेश्वर ने कहीं पे भी नहीं कहा था कि उसको छूना मत, परमेश्वर ने केवल ये कहा था कि उसे खाना मत. And so Eve adds a little thing, so you must not touch it. Now, this is why I feel things get messed up. I'm sure you know how it is when you get a shock. You know how it is? You do that, right? Man, first 2 times you don't touch it also. You know that, oh, you might get a shock if you touch it. Okay. Feel with a lot of courage. Okay, nothing happened. Yeah, okay. And so I think the same thing. Satan standing there having a little chat, and he says, well, Satan says, I'll give you bet. Touch, you will not die. He goes, oh no, I will die. No, you will not die. Oh no, you will die. Oh, you will not die. And so much, and then Satan goes, and Eve goes, okay, should I? You will not die. I'll hold hands with you. If you die, I'll also die. Some kind of nonsense. And so Eve goes, and Satan goes, yeah, see, I told you, you will not die. So what does that do? You go, oh, now I can have full trust and faith in my serpent friend here. Because what he said is true. That's not true. What you imagined and you said, which was not true, you did something. Of course, God said you won't die if you touch it. But this is how it is. You start adding things here, you start subtracting things there, you go, yeah, nothing happened. But that can be so devastating to your life. और ये बिल्कुल इसी प्रकार से है कि आप थोड़ा यहाँ जोड़ने लग जाएं, थोड़ा यहाँ घटाने लग जाएं, और फिर आप सोचे अरे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक उस शैतान की तरह जो कहता है अरे छू के देखो कुछ नहीं होगा, और जैसे ही आप छू लेते हो कहता देखा कुछ नहीं हुआ ना, खा लोगे तो भी नहीं मरोगे, और इसी तरीके से शैतान ने उसको अपने कब्जे में ले लिया. And that's why he adds in verse 4, you will not certainly die, the serpent said to the woman. For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened and you'll be like God, knowing good and evil. तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. I cannot emphasize how important it is to be able to be reading God's word. In and out. You get up in the morning, don't touch your cell phone. Open your Bible and you go, let me just get into it. You want to know God's word. Because when you don't understand the importance of this, you do, oh, everything else is important, it just damages you. It doesn't damage you immediately. Only later on you feel the damage. Oh, yeah. We went on, Johnson and I, we took a trip, and we went to meet Satbir and Nisha. And मैंने ये सुना था सतबीर के बारे में कि सतबीर ने चर्च मतलब छोड़ने के बाद उसका बहुत विश्वास आया कबीर के दोहे में. यीशु मसीह आउट, कबीर इन. एंड मैंने सतबीर से ये पूछा, मैं भारी था मेरा दिल में, मैंने पूछा सतबीर जीवन कैसे चल रहा है. उसने मेरा बहुत बुरा है, बहुत बुरा हाल.
मैंने बोला बुरा हाल को एक ही तरह से हम ठीक कर सकते हैं, वापस परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, वापस उसके वचन पढ़ने की जरूरत है, और वापस वचन का पालन करने की जरूरत है। एंड आज सतवी निशा दोनों आए हुए हैं, और निशा ने बोला उसने अपनी बहन को भी लेके आई है, क्योंकि वो समझती है कि ये बहुत जरूरी है। एंड सो आज मैं खुशी के सतवीर है, निशा उनकी बहन भी है, लेकिन मैं क्या बात करूं कि दूसरे के जीवन देखने से हम खुद सीख सकते हैं, हाँ कि नहीं? कि हमें भी वही चीज में पढ़नी है, उस कीचड़ में गिरनी है, उसके बाद ही नहीं, हम देख के सीख सकते हैं। ये पूरा उलझन के समान है जो सोचते हैं कि नहीं बालू के बिना हम चल सकते हैं, नहीं चर्च के बिना हम चल सकते हैं, प्रार्थना के बिना हम चला सकते हैं। नहीं चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छा रहेगा, जाते जाते बिल्कुल आप पिघल जाएंगे मोम जैसे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Eve did not have the Neve. She did not put God's word as the foundation, and she slipped. और हवा जो थी उसकी नींव नहीं थी, उसने परमेश्वर के वचन को अपनी नींव नहीं बनाया, इसीलिए वो फिसल गई। Point number 2 is not just Eve did not have the Neve, but then Adam was following Madam. और ना ही सिर्फ हवा की नींव नहीं थी, लेकिन जो आदम था वो मैडम के पीछे जा रहा था। All right, okay. So you look at the scriptures, and all you see is that it is the serpent is having chit chat with Eve, and things are going wrong and falling out of place. और जब वचन देखते हैं कि कैसे शैतान जो है वो हवा से बातें कर रहा है और सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रही हैं। And then you read suddenly in verse 8. Let's go to verse 8. Man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. Okay, so what you see is suddenly, right, these guys were out in the open enjoying life, now they are hiding themselves. और ये जो थे खुले में थे, अपना जीवन का निर्वाह अच्छी तरीके से कर रहे थे, लेकिन अब ये छुपते फिर रहे हैं। You know, in verse 6 it says, Eve, when she ate it, she gave some to her husband. और वचन 6 में लिखा, जब स्त्री ने खाया तो उसने अपने पति को भी खिलाया। And it says, who was with her, and he ate it. So what you see is, there is this man and then the woman, all right? Of course, God gave the instruction to Adam. And obviously Adam, that time did a good job. He passed the instruction to his wife, Eve. और परमेश्वर जो था उसने उस पुरुष को यानी आदम को ही वो निर्देश दिए थे, और आदम ने बड़ा अच्छा काम किया, वो सारे निर्देश अपनी पत्नी हवा को दे दिए। All right, so that's fantastic. But now when Eve is giving the apple, not the apple, whatever the fruit was, I don't think it was a fruit. I probably think it was a cluster of fruit. Maybe it was a cluster, a bunch. I don't know. My philosophy. All right, and so when she is giving it to her husband, the husband is like, oh, sure, thank you. I'll take it. I'll eat it. The man did not lead. और जब हवा ने वो फल दिया तो आदमी ने उसको लिया, आदम ने, अच्छा ठीक है धन्यवाद मैं खा लेता हूं, और आदमी ने नेतृत्व नहीं किया। In many times, marriages go bad because the man is not leading the woman. कई बार और अक्सर कई बार जब शादी खराब होती है तो वो इसलिए होती है कि जो पुरुष है वो अपनी पत्नी का नेतृत्व नहीं करता है। You go, bro, शादी करते समय ना मैंने ना आंखों में आंख डाली, मैंने मेरा दिल ना पूरा प्यार से भरा हुआ था उसके लिए। शायद उस दिन चलो चलेगा, लेकिन उस दिन के बाद अगर आपने अपनी आंख परमेश्वर के आंखों में नहीं डाला और अपना हाथ से परमेश्वर का हाथ को नहीं पकड़ा, तो आप कहीं और जा रहे हैं और अपनी पत्नी को भी कहीं और लुढ़क के ले जा रहे हैं। आप साथ साथ चलता है वो। एक दिन शादी के दिन चलेगा, हाथ में हाथ, आंख में आंख, दिल से दिल, वो शादी के दिन। उसके बाद भैया धरती पे आओ, आसमान में उड़ना बंद करो, धरती पे आओ। उसके बाद क्या चलता है कि
you got to absolutely understand this. Hey, my eyes need to be on God. Yeah, that's right. My hand should be with God's hand. And when you do that, your wife will follow. और इसलिए जब आप धरती पे आ जाते हैं, आपको यह समझना आवश्यकता है कि आपकी आंखें परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, आपके हाथ परमेश्वर के हाथ में होने चाहिए, और जब आप ये करोगे तो आपकी पत्नी भी आपके पीछे आएंगी. Many marriages, they start stinking and start rotting because their husband doesn't take charge. और बहुत सी शादियां हैं वो सड़ रही होती हैं, बदबू आ रही होती है. क्यों? क्योंकि पति जो है वो नेतृत्व नहीं करता है. We in the staff, I put Vignesh in charge. I had to tell you what's going on. So Vignesh decided to be able to take charge of this thing, and the thing was very simple. Husbands and wives need to get some good time together. और विघ्नेश जो है इस बात के इंचार्ज है स्टाफ के अंदर, बताना चाह रहे हैं कि क्या घट रहा है. विघ्नेश का काम ये है कि वो ये देखे कि पति पत्नी जो है वो सही समय बिता रहे हैं या नहीं. Almost every time I ask the brother and sister, okay, hey, how was the time together? Are you guys spending time? The husband always goes, yes, bro. The wife behind the husband. I'm like, bro. The husband goes, bro, the whole day I was with her inside the house. The wife from behind. Bro, whole day he was with me, but he was watching TV. Bro, I asked her, how are you? The wife goes, yeah, I told him I'm not doing well. He said, okay. Because he was watching the television. And so this was, and I said, all right, guys, if you don't spend time, if your wife does not agree that she had a great time, there's going to be a fine, 500 rupees. And a little calculation go, oh man, we're going to have some great pizzas in the staff. And you know what happened next week? All the wives said, we had the best time, bro. The husbands are scared they're going to lose $500 in their pocket. Huh? तो इसलिए एक कानून लगा दिया गया था स्टाफ में कि अगर ढंग का समय नहीं बिताओगे तो 500 रुपए देने पड़ेंगे. तभी क्या हुआ कि अगले सप्ताह सारी पत्नियां खुश थीं क्योंकि बहुत अच्छा समय बिताया गया था. And so Jeffrey and Rena missed the last staff meeting, but it's coming this Tuesday. So he can't say, I didn't know this, bro. Okay, but the point is, it's not about, pay the money if you're not having a good time. It's about, do you love God, and then do you love your wife? Because you have to be with your wife, talk to her to be able to lead her. And I think that's what happens. Many times we just get married. And we think married means I'll have a bedroom. That's what we think. Marriage, we sleep together. There's way more than that. And I think we can understand that. Now, okay, go ahead. और शादी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप बस ऐसे आ गए और ऐसे खड़े हो गए. और आपको लगता है कि कई बार शादीशुदा का मतलब है कि सिर्फ बेडरूम ही होना चाहिए. लेकिन शादी का मतलब ये है कि प्यार हो आपके जीवन के अंदर और आप परमेश्वर को प्यार कर सके ताकि आपकी पत्नी आपके पीछे चल सके. Now, one of the things Adam could have done is he could have said, hey, listen, I don't think this is the right thing to do. And Eve could have said, I touched it. I had it in my hand. I didn't get any shock. I'm still alive. Nothing happened. And Adam could have said, is that what God? No, I don't think God said that. Drop the fruit. You're not eating it. Yeah. See, when you start taking the lead, brothers, you will start talking about what is truth, what is right, what is holy. That is what your position is going to be as you talk. It's not about, should you get this chudidar? Should I get this boots? How's my hair? That's not what it is about. It's about you giving people, your wives, spiritual direction. Yeah. Pushing them towards spirituality. और आदम ये भी कर सकता था कि ये जो फल है इसको फेंक दो, ये ठीक नहीं है, परमेश्वर ने ये हमें नहीं बोला, और उसको मना भी कर सकता था. और ये इसलिए नहीं है कि आप सिर्फ तारीफें करो अपनी पत्नी की कि वो कितना अच्छा चूड़ीदार पहना है, कितनी अच्छी लग रही हो, या क्या कर सकते हैं, या बाल कैसे हैं, बल्कि इसलिए कि आप आत्मिकता में अपनी पत्नी का जो है नेतृत्व कर सको. And then when their eyes were open, the Bible says they sewed fig leaves. That's how we are.
we drift away from God, from following God, and then we have this fig leaves actually to cover up our shame and naked. Oh, how will I be found out? Will the secrets of my heart be exposed? And we run here and there sewing fig leaves, thinking that we can, cover up our shame and nakedness. और तभी उन्होंने क्या करा, उन्होंने पत्ते जो थे वो उसके अपने कपड़े बांध लिए और अपने नंगेपन को छुपाने लगे। और ये हम करने लगते हैं, हम सोचते हैं कि किसी प्रकार से हम अपने शर्म को, अपने नंगेपन को ढक लें। जब हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो फिर हम अपने आप को ढक कर जो है इधर से उधर भागने लगते हैं। I'm so excited to share about Honey, a sister. और एक बहन हनी के बारे में बताना चाहते हैं। She's right now on what is it called? On WhatsApp. She's watching us. She's watching the service. और वो इस सभा को देख रही हैं WhatsApp के द्वारा। Yeah, I'm a little bit down on this what's actually happening. Okay, but then Honey, she was invited by a sister from San Francisco. Am I right? San Francisco? Yeah. और हनी का को निमंत्रण दिया गया था एक बहन के द्वारा जो सैन फ्रांसिस्को में है। And she was a friend, and so Honey is studying in Pakistan. पाकिस्तान में वो पढ़ाई कर रही हैं। And so, Anita, she's got a great heart. She said, I'm going to give my heart to study with Honey. और अनीता उनका बहुत बढ़िया हृदय है, उन्होंने कहा मैं हनी के साथ बाइबल पढ़ूंगी। And so, day after day, week after week, Anita gave her heart to help Honey understand what is the meaning of putting the Bible into practice. Now, Honey comes from a kind of sort of Christian background, a traditional Christian background, but she never actually followed the Bible. और हनी एक रीति रिवाजी क्रिश्चियन परिवार से आती हैं, कभी बाइबल पढ़ा, लेकिन अनीता ने दिन प्रतिदिन अपना हृदय दिया और उन्हें बाइबल पढ़ाई। And as time went by, Honey realized that, I'm just covering myself and I need to be right with God. और जैसे दिन बढ़ते चले गए, हनी को ये एहसास हुआ कि मैं सिर्फ अपने आप को ढांक रही हूँ, लेकिन मुझे परमेश्वर के साथ सही होने की आवश्यकता है। And so, one of the best moments yesterday was Honey, she invited her friend. The friend, along with her mother, came. They set up a small pool, a kiddie pool inside the bedroom because outside is very cold. And then, Honey made Jesus her Lord as she got baptized into Christ. और तभी उसने क्या करा, अपने उस बेटी को बुलाया, अपने घर में ही एक बपतिस्मा देने का टब बनाया और कल पिछले दिनों में वो बपतिस्मा लेके हमारी मसीह में बहन है। And so that's simply awesome. You go, wow. So now actually we have a disciple who is actually in Pakistan. और इसलिए अब हमारे पास एक शिष्य है जो पाकिस्तान में भी है। And I believe that through Honey she'll be reaching out to her friends, and then there'll be even more disciples. और अब हनी के द्वारा और जो दोस्त यार उनके होंगे वो भी आएंगे और चेले बनेंगे। But see, it's important to understand that when God has opened the doors, we can reach out to people wherever they are. और महत्वपूर्ण ये है समझना कि जब परमेश्वर द्वार खोलता है तो लोग कहीं पे भी क्यों ना हो, हम वहां पहुंच सकते हैं। Back to my point. Adam was following Madam. Now this point can be true not just for men but also for women. और ये जो विषय है कि आदम जो था मैडम के पीछे चल रहा था, ये विषय सिर्फ पुरुष के लिए ही नहीं बल्कि स्त्री के लिए भी होता है। That's very true. Because if you're not having your eyes set on God and say, I need to be holding on to Him, let me see what He's saying, you'll be just following some person and not understanding what God has said. और अगर आप अपनी आंखें परमेश्वर की ओर नहीं लगाएंगे और ये नहीं कहेंगे अपने आप को कि मैं वो करूंगी जो परमेश्वर का वचन कहता है, तो आप सिर्फ किसी पुरुष के पीछे ही चलते रहेंगे, परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं। When God meets us, and He will meet all of us, whether you're dead or alive, whether you're atheist or not, it doesn't matter who you are, God's going to meet all of us. और जब परमेश्वर हमसे मिलेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमें से हर एक से मिलेंगे, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे आस्तिक हो, चाहे आप परमेश्वर जानते हो, चाहे ना जानते हो, परमेश्वर हम सब से मिलेंगे एक दिन। He will ask us a question. और तब वो एक सवाल पूछेंगे हमसे, Where are you? कहां पर हो आप? That does not mean that God doesn't know where you are, but that's to make us realize that if we are not in tune with God,
then no matter where you run and hide, where you run trying to escape, and all our reasoning, and all our wanting to have a little debate with God, and our questions will be absolutely meaningless. Because see, when you and I, when we come and meet God, it's going to be, hey, God is the one that makes things happen. God is the one who is the beginning and the end. God is the one who is the Alpha and the Omega. And if I want to have a great beginning and sustain that same passion and that beginning, then it needs to begin with God. Do not let God ask you, where are you? May we always be transparent in front of God, knowing that God, here I am, I'm all set, there is no covering up, there is no fig leaves sewed up. It's going to be whoever I am inside is the same I am outside, and may I be acceptable in your sight. Thank you so much, and may God bless you.